शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक नंबर है 13, इत्फ़ाक़ में बरकत। इसका मकसद है बच्चों को आपस में इत्फ़ाक़ और मोहब्बत से रहने की तलकीन करना। ठीक है, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। आपने रीडिंग को बहुत गौर से सुनना है, फिर बाद में मैं आपसे इसके मुताबिक सवाल जवाब भी करूँगी और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की निशानदेही भी करेंगे। ठीक है, आपने इनको बहुत ध्यान से सुनना है। हम स्टार्ट करते हैं। इत्फ़ाक़ में बरकत। ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। इस किसान के 4 बेटे थे। इसके बेटे बहुत शरारती थे और हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। अपने बेटों की वजह से किसान बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने बहुत सोचा कि वो ऐसा क्या करे जिससे इसके बेटे एक साथ खुशी से रहने लगे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। ठीक है, तरकीब कहते हैं आइडिया को, कोई भी प्लान, कोई भी मंसूबा आपके ज़हन में आना। ठीक है, एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि वो जंगल में जाएं और पतली पतली छड़ियों का एक गट्टा ले आए। किसान के बेटे छड़ियों का गट्टा ले आए जो एक रस्सी से बंधा हुआ था। किसान ने बारी बारी वो गट्टा हर एक को दिया और कहा कि वो ये गट्टा तोड़े, लेकिन बहुत ज़ोर लगाने के बाद भी वो गट्टा किसी से ना टूटा। ठीक है, इसके बाद किसान ने गट्ठे को खोल दिया और छड़ियों को अलग अलग कर दिया। पहले वो बांधा हुआ था ना, तो उन्होंने सबने ज़ोर लगाया, उनसे टूटा ही नहीं। फिर उसको अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर इसने अपने बेटों से कहा कि एक एक करके छड़ी को तोड़ो। इसके बेटों ने बहुत आसानी से छड़ियों को तोड़ दिया। ये देखकर किसान ने अपने बेटों से कहा कि बेटा, अगर तुम गट्ठे की तरह इत्तेफाक से रहोगे तो कोई शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम छड़ियों की तरह से अलग अलग हो जाओगे तो तुम सब में नाइतफाकी होगी। ठीक है, तो हर शख्स तुम्हें बहुत आराम से नुकसान पहुंचा सकेगा। किसान के बेटों को अपने वालिद की बातें समझ आ गईं और वो इत्तेफाक से रहने लगे। इसमें क्या पॉइंट दिया हुआ उन्होंने, ज़रा सोचिए। नाइतफाकी के क्या नुकसान है? बेटा, नाइतफाकी से बहुत से नुकसान होते हैं। देखिए, अब वो उन्होंने गट्टे का मिसाल दिया है। अगर आप एक दूसरे से झगड़ा करते रहोगे, वो आपसे खफा होगा, आप उससे खफा होगे, तो लोग आपकी इस नाराज़गी का फ़ायदा उठाएंगे और उसको आपके बारे में 4 बातें सुनाएंगे, इधर आपको 4 बातें सुनाएंगे कि आपने ऐसे कर दिया, उसको कहेंगे उसने ऐसे कर दिया, और आप लोग आपस में लड़ते रहोगे। इस तरह से नाइतफाकी पैदा होती रहेगी। ठीक है, अब देखिए, इसमें किसान बेचारा कितना परेशान था। जब ये कहाँ रहता था किसान? एक गांव में। ठीक है, उसके कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद करने हैं। उसके बेटे बहुत शरारती और हमेशा क्या करते थे? बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते थे। ठीक है, अपने बेटों की वजह से किसान बेचारा बहुत परेशान था। उसने सोचा कि वो क्या करे कि उसके बेटे एक साथ खुशी से रहने लगे। फिर उसने एक मंसूबा बनाया, तरीका सोचा था कि कैसे अपने बच्चों को एक साथ करें। ठीक है, फिर एक दिन उसने अपने बच्चों को बोला कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आओ, पतली पतली छड़ियाँ एक गट्ठे में बांध कर लेके आओ। किसान के बेटे छड़ियों का गट्ठा ले आए। उन्होंने एक रस्सी के साथ उसको बांधा हुआ था टाइट करके। ठीक है, किसान ने बारी बारी वो गट्ठा उनको दिया कि अब इसको तोड़ो, यानी बंधा हुआ है ना, वो सारी छड़ियाँ कटी हैं कि अब इनको तोड़ो, लेकिन वो ज़ोर लगाते रहे, लेकिन उनसे गट्ठा ना टूटा। उसके बाद किसान ने क्या किया? किसान ने उस गट्ठे को खोल दिया और छड़ियों को अलग अलग कर दिया। फिर उसने अपने बेटों से कहा कि अब एक एक छड़ी उठाओ और तोड़ो। तो किसान के बेटों ने एक एक छड़ी को बड़ी आसानी से उठाया और तोड़ दिया। ये देखकर किसान ने अपने बेटों को फिर क्या किया था? समझाने के लिए, मतलब ये तरकीब सोची थी उसने। फिर उसने बताया कि अगर तुम इस गट्ठे की तरह से इकट्ठे रहोगे, इत्तेफाक से रहोगे, तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। देखा, वो गट्ठा कट्टा था, बंधा हुआ था, तो कोई भी तोड़ नहीं पाया। जब वो जैसे ही आपने उन छड़ियों को अलग अलग किया तो तुम सब वो आपने आसानी से तोड़ ली। ठीक है, अगर तुम छड़ियों की तरह अलग अलग हो जाओगे तो तुम सब में नाइतफाकी पैदा होगी।
تو ہر شخص تمہیں بہت آرام سے نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی تمہارے بارے میں کوئی بھی کسی سے بھی بات کر سکتا ہے، ہاں جی فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مل کے رہو گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کون کیسا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے کسان نے پھر اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے جو ترکیب استعمال کی نا، تو پھر بیٹوں کو وہ آسانی سے سمجھ آ گئی کہ ہم بھی ان چھڑیوں کی طرح سے اگر اکٹھے رہیں گے تو ہمیں کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا، اور اگر ہم الگ الگ ہو گئے تو ہمیں سب نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان سب نے مل جل کر اتفاق سے رہنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس سبق سے بیٹا آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس سبق سے آپ کو سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اتفاق اور محبت سے رہنے کی تلقین کرنی چاہیے، یعنی آپ نے ہمیشہ محبت اور اتفاق سے رہنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، اپنے بہن بھائیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، آپس میں مل جل کر ہر کام کو اکٹھے مل کے کرنا ہے، کسی کی توجہ نہیں کرنی کہ یہ وہ کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں، کچھ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، لیکن آپ نے پوری توجہ اپنے کام پہ فوکس کرنی ہے۔ اسی طرح سے کسان نے پھر اپنے بچوں کو اتفاق کی برکت کے بارے میں سبق دیا۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو آج اتفاق کے لیسن پہ جو یہ بتایا گیا ہے، کسان نے اپنے بیٹوں کے بارے میں بتایا وہ آپ کو سمجھ، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی اس کی بار بار ریڈنگ کرنی ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ کسان اپنے بیٹوں کو کیا کہہ رہا ہے، کس بارے میں کہہ رہا ہے اور کس طریقے سے کہہ رہا ہے، اور اس نے کیسے اپنے بیٹوں میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی اور کون سا منصوبہ بنایا، یہ سارا کچھ ہم نے یاد کرنا ہے اور اس کے مین پوائنٹ کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ ہم اس کی مشق کریں گے تو آپ کو اس میں آسانی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی بار بار دہرائی کر کے اس کے پوائنٹ کو سمجھنا ہے، جوڑ بنانے، توڑ بنانے اور لفظوں کو بنانا سیکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیسن اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید سمجھنے کے لیے اس کی ریڈنگ کو بار بار سنیے، اس کے پوائنٹ کو اپنے دماغ میں بٹھائیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی لائنوں کو بھی دہرائی کریں۔ بہت شکریہ بیٹا، اللہ حافظ۔